दोस्तों नमस्कार। आज हम हेलो डॉक्टर लाइव में एक चर्चा कर रहे हैं आंतों की एक बीमारी जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस बीमारी के बारे में हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं कुमावत स्किन एंड गैस्ट्रो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीगंगानगर के पेट आंत एवं लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर के कुमावत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर के कुमावत, आंत एवं पेट रोग विशेषज्ञ। मैं आपको जैसा कि बताया गया कि आंतों की अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों की एक तरह की एलर्जी होती है जो कि खून में उपस्थित रक्त कणिकाओं के कारण होती है। इसमें जो सामान्य सिम्टम हम देखें कि लैट्रिन में खून आना, बार बार लैट्रिन जाना, पेट में दर्द होना, ये लंबे समय तक रहता है। ज़्यादातर पेशेंट इस बीमारी में जो है लंबे समय तक जूझते रहते हैं क्योंकि उनका जो है निदान या डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो इसके निदान या डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर रूप से किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। और खान पान के लिए अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जो हम घर पे नहीं करते हैं। नंबर 1 कि पेशेंट को जो है रोज़ 1 कटोरी दही खाना है। इस दही में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों में जाकर इस बीमारी के ऊपर जो है नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम जो है किसी भी तरह की पेन किलर जो इस बीमारी में हम लेते हैं, वो पेन किलर जो दर्द निवारक दवाएं होती है, सामान्य दर्द निवारक दवाएं जो कि मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहती हैं, वे दवाएं लेने से इस एलर्जी या अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है बढ़ावा होता है। तो इस तरह की दवाइयाँ जो है हमें दिन प्रतिदिन किसी अन्य दर्द के लिए नहीं लेनी है। और तीसरा जो रहता है कि हमें जो मिर्च मसाला, तली हुई चीज़ें या फिर हाई फैट डाइट वो बिल्कुल नहीं खाना है। और भोजन में किसी तरह की कटौती नहीं करनी है। हम क्या करते हैं कि इस तरह की बीमारी में हम भोजन में कटौती करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वज़न जो है मरीज का घटने लगता है। और जैसे जैसे इस बीमारी में मरीज का जो वज़न है वो कम होता है, वैसे वैसे इस बीमारी की जो गंभीरता है वो बढ़ती जाती है। इसलिए खाने पीने में जो है अच्छी मात्रा में सुबह शाम प्रोटीन जो होता है, मेनली प्रोटीन डाइट लें, ताकि वज़न जब बना रहेगा तो ये बीमारी जो है अधिक बढ़ नहीं पाती है। और जैसे जैसे वज़न कम होता है तो इसमें मरीज के जो बीमारी से संबंधित व्याधियां हैं वो बढ़ती जाती है। डॉक्टर साहब मरीज क्या लाल मिर्च का सेवन कर सकता है? इसमें लाल मिर्च जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए। लाल मिर्च का न्यूनतम उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में लाल मिर्च खाना जो है इसमें हानिकारक होता है। डॉक्टर साहब क्या मरीज ठीक होने के बाद में अपनी दवाइयाँ बीच में बंद कर सकता है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो दवाइयाँ होती है इसकी लगातार लेनी होती है, लगातार डॉक्टर से संपर्क बनाए रखना होता है। शुरू में जो है दवाइयों की संख्या जो है अधिक हो सकती है, लेकिन जब हम दवाइयों को पूर्ण नियंत्रण से और पूर्ण सलाह से लेते हैं तो धीरे धीरे जो है दवाइयों की जो संख्या है वो कम होने लगती है और जो इसके लक्षण है वो कम होने लगते हैं। तब जो है 1 या 2 गोली जो है पूर्ण बीमारी को जो है नियंत्रण में रखती है। और अगर हम इस चीज़ को अनदेखा करते हैं तो धीरे धीरे जो बीमारी है वो बढ़ती जाती है, आंत में जो छालों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। और फिर हम जो है एकदम से अगर दिखाएंगे तो दवाई की मात्रा शुरू में अधिक रहेगी। तो इससे बचाव का सबसे बड़ा जो तरीका है यही है कि लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। ठीक होने के बाद भी डॉक्टर को जो है ज़रूर दिखाएं। लंबे समय मतलब हम जो है जैसे शुरू में हम थोड़ा जल्दी दिखा रहे हैं 7-8 दिनों में, बाद में हम जो है थोड़ा ज़्यादा जो है ड्यूरेशन जो है हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे महीने में 1 बार दिखा लें, फिर जब अगर और ठीक रह रहे हैं तो इसको हम 2 महीने तक कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर बने रहें ताकि इस बीमारी की जो है लगातार जो है इस पर ध्यान रखा जा सके और इसके नियंत्रण की जो कोशिश है वो की जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये बीमारी जो है अब ठीक हो गई है और फिर वो कुछ महीनों बाद दवाई बंद कर देते हैं और वो जो बीमारी है वापस उभर के आती है। तो ये जो है ये शरीर की एक एलर्जी है जो शरीर के अंदर ही उपस्थित है। जैसे ही हम दवाई बंद करेंगे ये जो है वापस आ जाएगी। सब इसकी कोलोनोस्कोपी है वो साल में कितनी बार करनी चाहिए?
इसमें जो है कोलोनोस्कोपी जो है साल में एक बार जो है इसमें कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत होती है, यह देखने के लिए कि क्या वो छाले जो हैं वो ठीक हो गए हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें दवाइयों में बदलाव किया जाता है, और ठीक हो रहे हैं तो दवाइयाँ कम की जाएगी जो दी जा रही है उसमें से। डॉक्टर साहब, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या मरीज की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं? इसकी मेडिसिन जो है कुछ लोगों के अंदर बंद हो जाती है अगर वो बिल्कुल जो है नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम दवाई बंद करेंगे तो बीमारी के जो लक्षण है पुनः उभर के आएंगे। अतः मिनिमम दवाई जो है 1 या 2 गोली इसकी जो है हमेशा चलती है, ताकि बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। डॉक्टर साहब, अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।